प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम प्रभु की आत्मा के बारे में जानेंगे कि पवित्र आत्मा कौन है। उससे पहले आइए हम दुआ करें। धन्यवाद परमेश्वर पिता इस समय के लिए जो आपने हमारे जीवन पर दिया है खुदा। प्रभु जी, आपकी आत्मा के बारे में प्रभु आज हम जानने जा रहे हैं खुदावंद पिता। आप अनुग्रह करें खुदा कि आपके जो वचन आप आपके लोगों से बातें करेंगे खुदा, वे प्रभु जी आपकी इच्छा के अनुसार, आपके वचनों के अनुसार, आपकी आत्मा के बारे में और जान पाए खुदावंद। यीशु नाज़री के नाम में आमीन। तो पवित्र आत्मा कौन है? आज हमारा टॉपिक है कि पवित्र आत्मा कौन है। तो हम देखेंगे प्रेरितों के काम उसका चैप्टर 5 और वर्स 4। जब तक वह तेरे पास रही, क्या तेरे ना थी? और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में ना थी? तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। तो ये पतरस हाननियस और सफीरा के बारे में बता रहा है कि पवित्र आत्मा जो परमेश्वर है, परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा, ये तीनों ट्रिनिटी है। और पतरस यहाँ पर पवित्र आत्मा के बारे में बता रहा है कि वे लोग ना मनुष्य से झूठ बोले, लेकिन वे लोग पवित्र आत्मा को, जो परमेश्वर को, झूठ बोले। और प्रेरितों के काम उसका चैप्टर 5 और वर्स 9 को हम देखेंगे तो पतरस ने उससे कहा, यह क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु की आत्मा की परीक्षा के लिए एकाग किया। देख, तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार ही पर खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। तो पवित्र आत्मा ये है कि वो परमेश्वर की आत्मा है। पवित्र आत्मा जो है वो परमेश्वर की आत्मा है। तो पवित्र आत्मा जो परमेश्वर है, पवित्र आत्मा जो परमेश्वर की आत्मा है। और पवित्र आत्मा जो है वो है मददगार है। यूहन्ना लिखित सुसमाचार उसका चैप्टर 14 और वर्स 16 को हम देखेंगे तो यहाँ पर ऐसा लिखा है कि मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। तो पवित्र आत्मा जो है वो है मददगार है। यीशु मसीह अपने चेलों को बता रहा था कि और एक मददगार, पहला मददगार हमारा प्रभु यीशु मसीह है और दूसरा मददगार जो है पवित्र आत्मा है। जब चेलों को ये बता रहा था प्रभु यीशु मसीह, तो चेलों को जीवन को देखें, जब पंतेकोस्त के दिन आया तब वे बल प्राप्त किए। जो पतरस ने प्रभु के इनकार किया, वही पतरस ने खड़े होकर प्रभु के बारे में बताया। तो वो क्या करता है पवित्र आत्मा कि हमारी मदद करता है। किन चीजों से मदद करता है? कि हमारे दुर्बलताओं में जो हम नहीं कर पा रहे, वो पवित्र आत्मा करेगा हम में। जो पाप हमसे नहीं छूट रहा है, वो पवित्र आत्मा मदद करेगा कि पाप वो छूट जाए। और यूहन्ना का चैप्टर 16 और वर्स 7 को देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है, तो भी मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। यहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा को मददगार बता रहा है अपनी चेलों को कि जब वो स्वर्ग पर उठा लिया गया, जो जोएल भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में लिखा गया है कि चैप्टर 2 उसका वर्स 28 में कि अंतिम समय में पिता अपनी आत्मा को सारी प्राणी पर उंडे लेगा। तो वही बात पूरा होता है कि जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग पर जाता है। और ये बात इसलिए प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को बता रहा था कि पवित्र आत्मा जो है मददगार है।
पवित्र आत्मा जो है वो है मददगार है, वो हमारी दुर्बलताओं में हमें बल देता है। पवित्र आत्मा वो हमें स्ट्रेंथन करता है। पवित्र आत्मा, और हम देखेंगे कि पवित्र आत्मा यीशु के बारे में बताता है। पवित्र आत्मा यीशु के बारे में बताता है। पवित्र आत्मा यीशु के बारे में हमें रिमाइंड करता है कि यीशु के बारे में। अगर यूहन्ना लिखित सुसमाचार उसका चैप्टर 14 और वर्स 26 को देखेंगे, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। तो वो है रिमाइंडर, हमको स्मरण कराता है। तो पवित्र आत्मा हमें किस चीज से स्मरण कराता है कि वचन हमें साफ रीति से बताता है कि परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा आएगा, पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। तो होली स्पिरिट वो है टीचर ऑल्सो, कि पवित्र आत्मा जो है शिक्षक ऑल्सो, वो शिक्षक है जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब कुछ स्मरण कराएगा। और वो है रिमाइंडर ऑल्सो, कि वो स्मरण कराएगा जो प्रभु यीशु मसीह ने बताया है, जो प्रभु यीशु मसीह ने बताया है। और पवित्र आत्मा सिखाएगा ऑल्सो, मतलब वो सिखाएगा आपको कैसा चलना है, कैसा आपको कहाँ पर कैसा बोलना है, किस रीति से बोलना है, कितने पल तक बोलना है, वो आपको बताएगा। वो आपको यीशु के बारे में वो याद दिलाएगा, वो आपको खड़ा करेगा। और यूहन्ना लिखित सुसमाचार उसका चैप्टर 16 और वर्स 14 को हम देखेंगे, तो वह मेरी महिमा करेगा क्योंकि वह मेरी बातें में से लेकर तुम्हें बताएगा। जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। तो पवित्र आत्मा जो है यीशु की महिमा करेगा, कि यीशु के बारे में बताएगा। जो कुछ यीशु ने किया है, वो क्यों किया है, किस लिए किया है, किसके लिए किया है, प्रभु के बारे में कहाँ लिखा है, कौन सी पुस्तक में लिखा है, जगत से आने से पहले प्रभु कहाँ था, अब वो कहाँ है, सब कुछ पवित्र आत्मा बताएगा। वो यीशु के बारे में हर डिटेल्स हमको बताएगा। वो यीशु की महिमा करेगा। पवित्र आत्मा जो है वो प्रभु यीशु मसीह की महिमा करेंगे और वो प्रभु की महिमा करेगा और हमें बताएगा यीशु के बारे में। और एक विषय, जो पवित्र आत्मा जो है वो है यीशु मसीह खुद ही। मतलब कि अगर यूहन्ना लिखित सुसमाचार उसका चैप्टर 14 और वर्स 18 को देखेंगे, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। मतलब जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर जाने वाला था, उसका शारीरिक जो देह था वो खत्म होने वाला था और वो महिमा के देह, वो स्पिरिचुअली मतलब कि स्पिरिट में आने वाला था। इसलिए वो कहता है अपने चेलों को कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। और
चैप्टर 16 यूहन्ना लिखित सुसमाचार चैप्टर 16 और वर्स 16 को हम देखें तो थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे। ये चेले उस समय में शायद समझ नहीं पा रहे होंगे कि प्रभु ये क्या कह रहा है, कि जो फर्सी सुन रहे थे, साधु सी सुन रहे थे, वो समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन प्रभु को सब पता था कि वो क्या कह रहा है। वो शारीरिक दशा में उनसे और मिलने वाला नहीं था, वो आत्मिक दशा में मिलने वाला था। इसलिए वो बता रहा था कि थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे। पवित्र आत्मा जो जीसस खुद हिमसेल्फ है, जीसस है। अगर रोमियो उसका चैप्टर 8 और वर्स 9 को हम देखें तो यहाँ पर साफ रीति से हमें और स्पष्ट रीति से हो जाता है कि हमें रोमियो उसका चैप्टर 8 और वर्स 9, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। फिर से मैं ये रिपीट करूंगा, यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। यानी कि पवित्र आत्मा जो मसीह का आत्मा है, यीशु मसीह का आत्मा है, जीसस हिमसेल्फ, तो पवित्र आत्मा अब यीशु के आत्मा, तो पवित्र आत्मा कौन है? तो पहला पवित्र आत्मा जो ईश्वर है, पवित्र आत्मा परमेश्वर की आत्मा है, पवित्र आत्मा जो हमें मदद करता है, पवित्र आत्मा जो है यीशु के बारे में बताता है, पवित्र आत्मा जो यीशु खुद है। उनका काम अलग अलग है लेकिन वे एक ही हैं, परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा। ये ट्रिनिटी है, एक ही है लेकिन काम अलग अलग है। और यहाँ पर मसीह की आत्मा हमें मिला है, कि पवित्र आत्मा परमेश्वर के पुत्र की आत्मा है जो प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु इस वचन से आप सबों को आशीष करे। आइए हम फिर से दुआ करें। धन्यवाद परमेश्वर पिता, आपकी आत्मा के बारे में आपने हमें बताया, इसलिए धन्यवाद देता हूँ खुदावन। पिता, आपके लोगों को आपकी आत्मा के बारे में और गहरी बातों में जानने में प्रभु मदद करें खुदा। उनके प्रभु जो आपने पुत्र की आत्मा दिया है खुदावन, जो हमारे मददगार हैं, जो हमारे दुर्बलताओं में बल देते हैं खुदा। प्रभु आपके लोगों को आप आशीष और अनुग्रह में बढ़ाएं, ताकि प्रभु जी वो जो नहीं कर पा रहे हैं खुदा, आपकी आत्मा उनमें रहकर वो सारी चीजों को वो करें। खुदाबंद आपकी महिमा और आपकी महिमा हो, यीशु नाजरी आपके नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू।